वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश किया है। टैक्स स्लैब में इस साल भी कोई बदलाव नहीं है और ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपए जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर के बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जाएगा। तो बजट की जो बड़ी बातें हैं वो आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस जारी है और आपको बताएं कि 2022 और 23 का आम बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान करीब 9.27 रखा गया है, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही पीएम गति शक्ति 7 इंजनों के जरिए बढ़ाने की योजना है, जिसके तहत रोड हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स यानी बंदरगाह हैं, ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। तो पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए भी मास्टर प्लान तैयार है और इसी के साथ 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाना है। और आज बजट पेश किया गया और बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। इसके साथ साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, भारतीय भाषाओं की पढ़ाई की जाएगी और इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब 16 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत करीब 60 लाख नौकरियां देने का प्रावधान इस बार रखा गया है। तो बजट की जो मूल बड़ी बातें हैं वो बात आपको हम जीएफएक्स ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप दर्शकों के लिए बहुत सुलभ कर रहे हैं। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में ऑर्गेनिक खेती का भी इस बार बजट में प्रावधान रखा गया है। तो ये तमाम तस्वीरें और इसके साथ साथ जो बजट की बड़ी बातें हैं वो आपके समक्ष न्यूज़ 11 भारत रख रहा है। और नौकरियों को लेकर जो बड़ी बातें कही गई हैं बजट के दौरान वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब 16 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। तो 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को भी आगे बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए भी काम किया जाना है। 5G मोबाइल सर्विस इसी साल से शुरू होगी और इसके साथ ही सभी गांवों लोगों तक इंटरनेट की सुविधा भी पहुंचाई जाएगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और पीएम डेवलपमेंट इंटर्नशिप की भी बात की जा रही है। और जो तमाम बड़ी बातें हैं बजट की वो आपके समक्ष हम साझा कर रहे हैं। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी भी किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम बड़ी बातें जो बजट के दौरान आज निर्मला सीतारमण ने अपने अभिभाषण के दौरान कही है। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी इस साल यानी साल 2022 में जारी करने जा रही है। इसके साथ साथ सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना भी इस बार बजट में होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।